एक दिन एक 9 साल बच्चा अली बागीचे में खेलते हुए एक प्रासरार तलसम तलाश करता है। तलसम चमक रहा है और उस पर अजीब व गरीब नुकूश कंदा है। अली ने तलसम को गौर से देखा और सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। जैसे ही उसने तलसम को छुआ, उसके हाथों में एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। अली ने अपनी ताकतों का तजर्बा करने का फैसला किया। उसने दरख्तों के ऊपर से छलांगे लगाए और हैरत से देखा कि कैसे वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और दूर जा सकता है। अली जल्द ही महसूस करता है कि उसके दोस्त उससे दूर हो रहे हैं। उनके चेहरों पर खौफ के आसार देखकर अली को अफसोस होता है कि शायद उसकी ताकतें उन्हें डरा रही हैं। अली ने अकेले बैठकर सोचना शुरू किया, क्या ये ताकतें उसके लिए अच्छी हैं या उसे उन्हें वापस कर देना चाहिए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे उसके दोस्त भी खुश रहे। आखिरकार अली ने फैसला किया कि दोस्ती ताकत से ज्यादा अहम है। उसने तलस्म को उसी जगह वापस रख दिया जहां से उसे मिला था। जल्द ही उसके दोस्त वापस आ गए और सबने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। छोटे से गांव के बच्चे शाम के वक्त खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा अली बहुत ही ज़हीन और शौकीन था। एक दिन खेलते हुए अली को एक पुरानी लालटीन मिली जो मिट्टी में दबी हुई थी। अली ने लालटीन को उठाकर साफ किया तो उसमें से नीचे एक रोशनी निकलने लगी। अली, ये क्या है? ये तो जादुई लगती है। अली रात के वक्त लालटीन को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। लालटीन की रोशनी दरख्तों के दरमियान एक खफिया रास्ता दिखा रही थी। अली, मुझे देखना होगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। फातिमा, अली, ये रास्ता बहुत दिलचस्प लगता है। हमें देखना होगा कि ये कहाँ जाता है। बुजुर्ग ने अली और फातिमा को देखते हुए कहा, ये लालटीन तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, लेकिन याद रखो, सबसे अहम चीज है दिल का सच्चाई से भरा होना। अली और फातिमा खुशी खुशी गांव वापस लौटे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ा राज हमारे दिल के अंदर छिपा होता है। एक सरसब्ज वादी में जहां दरख्तों के दरमियान एक शफाफ दरिया बहता है, इस दरिया के किनारे बच्चे खेल रहे हैं। दरिया की खास बात यह है कि जब भी हवाएं चलती हैं, ये दरिया कदीम गीत गाता है जिससे बच्चे महजूज होते हैं। अली और सारा दरिया के किनारे बैठे इसकी सरगोशियां सुनने में मगन थे। अली ने अचानक दरिया के पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। वो जल्दी से दुनिया से उठा और सारा से बोला, क्या तुमने भी वो चमक देखी? चलो देखते हैं कि ये क्या है। सारा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने पानी के करीब जाकर उस चमकदार चीज को देखने की कोशिश की। पानी के अंदर झांकते हुए सारा ने से एक छोटा सा लेखा लाकट देखा जो कदीम तर्ज का था और उस पर रंग बरंगे नगीने जड़े हुए थे। एली, ये तो बहुत खास लग रहा है। शायद ये किसी कदीम कहानी का हिस्सा हो। सारा ने हैरत से कहा। अली ने लाकट को उठाकर गौर से देखा, फिर कहने लगा, शायद ये दरिया के गीतों की कहानी को खोलने की चाबी है। हमें उसके बारे में मजीद जानना चाहिए। दोनों बच्चे लाकट को लेकर अपने दादा के पास गए जो पुरानी कहानियों के माहिर थे। दादा ने लाकट को देखते ही मुस्कुराकर कहा, यह लाकट एक कदीम बादशाह की यादगार है जो हमेशा अपने लोगों के लिए गीत गाता था। उसकी सरगोशियां आज भी दरिया में सुनाई देती हैं। बच्चों ने दादा की कहानी को दिलचस्पी से सुना और दरिया की सरगोशियों की अहमियत को समझा। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब भी हम दरिया के गीत सुनेंगे, हमें बादशाह की कहानी याद आएगी। अली ने हमें सर हिलाया और दोनों ने दरिया की सरगोशियों को शुक्रगुजारी के साथ सुना, जानते हुए कि ये सिर्फ पानी की सरगोशियां नहीं बल्कि मोहब्बत की कहानी। एक पुराना मकान जो शहर के किनारे पर वाक़ है, काफी अरसे से सुनसान पड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक भूत रहता है, लेकिन ये भूत डरावना नहीं बल्कि बहुत दोस्ताना है। इसका दिल चाहता है कि कोई उसका दोस्त बने और उसके साथ वक्त गुजारे। एक दिन दो बच्चे अली और सारा खेलते खेलते उस मकान के करीब पहुंच गए। क्या है? अली ने पूछा। सारा ने जवाब दिया, लोग कहते हैं कि यहाँ एक भूत रहता है, लेकिन शायद वो अच्छा हो। बच्चे हिम्मत करके अंदर चले गए। वहां उन्हें भूत मिला जो उनका इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? भूत ने हचकचाते हुए पूछा। अली ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं। अली और सारा ने भूत के साथ खेलना शुरू किया।
वो सब हंसते और खेलते रहे और भूत भी खुशी से झूमने लगा। मकान की वीरानी अब उनकी हंसी की गौंज से भरी हुई थी। जब शाम होने लगी तो अली और सारा ने भूत को अलविदा कहा। हम दोबारा आएंगे सारा गारेगा। सारा ने खुशी से कहा। भूत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात को जब बच्चे अपने घरों को लौटे, उनके दिल खुशी से भरे थे। उन्होंने एक नया दोस्त पाया था और उन्होंने वादा किया था कि वो उससे दोबारा मिलने आएंगे। मकान की कहानी अब लोगों के लिए एक खुशगवार दोस्ती की कहानी बन चुकी थी। 4 दोस्त, जिनमें से एक का नाम साइम खान है, एक दूसरे के साथ हंसते हुए उस मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कुछ देर कबल तक कुछ भी न था। ये वाकई जादुई होगा, साइम ने कहा जब वो चमकती रोशनी की तरफ इशारा कर रहा था। उनके दिलों में खुशी और हैरानी का मिला जला एहसास था। जब वो मेले के करीब पहुंचे तो उनकी आंखें चमक उठें। रोशनियों की झलमल, खुशबुओं की बादल और हंसी की आवाजें उनका इस्तकबाल करने लगी। साइम और उसके दोस्तों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये वाकई यहाँ मौजूद है? एक दोस्त ने हैरत से पूछा। साइम और उसके दोस्तों ने हर तरफ नजर दौड़ाई। गेम्स के स्टॉल से कहकहे और खुशी की आवाजें आ रही थीं। साइम ने एक झूला देखा और बोला, आओ हम पहले झूले का मजा लेते हैं। उसने दोस्तों को अपनी तरफ बुलाया और वो सब खुशी से झूले की तरफ बढ़ गए। झूले के बाद साइम की नजर एक जादुई कारपेट की सवारी पर पड़ी। उसने दोस्तों को भी वहां बुलाया। ये तो बहुत ही मजेदार है, साइम ने कहा जब वो कारपेट पर बैठकर हुआ में अड़ने लगा। दोस्तों के चेहरे खुशी और हैरत से चमक उठे। आखिर में वो मेले की सबसे बड़ी झूला की तरफ बढ़े। रोशनियों की चमक और मौसीकी की आवाज ने माहौल को जादुई बना दिया। साइम, यह झूला तो सबसे आली है, उसने कहा। झूला चढ़ते ही उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। वक्त तेजी से गुजर गया और मेला खत्म होने का वक्त आ गया। साइम और उसके दोस्त चांदनी रात में वापस लौट रहे थे। उनके चेहरे खुशी से रोशन थे और दिल में मेले की यादें बस चुकी थीं। ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे, साइम ने कहा और सबने इत्तेफाक किया।